आपने वीडियो में देखा होगा वो सिर्फ हमसे वो सेफ में कोई हमारी अमाउंट पड़ी हुई थी, वो सेफ ही ले गए। ऑलमोस्ट कितनी अमाउंट थी? उसमें 3,32,00,000 रुपए थे। ने वो गल्ला कहाँ पे रखा था जो वो उठा के बिल्कुल यहाँ भाई बैठे, यहाँ पर सेफ पड़ी, यहाँ पे वो सेफ पड़ी फिर वो सारी 1.5-2 मन की सेफ थी, कोई छोटा सा गल्ला नहीं था, बड़ी सेफ थी पूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट आज़म क्लास मार्केट में। और आज से चंद रोज़ पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि चंद नामालूम चोर आते हैं और वो इस दुकान का ताला तोड़ के यहाँ से भारी रकम जो है वो चोरी करके फ़रार हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रियाज आर्ट्स के मालिक जनाब। भाई आपका नाम क्या है? वकास अहमद। वकास अहमद। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये किस दिन का वाक़या है और ये कितने पैसे आपके यहाँ से लेके फ़रार हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके अज़ाला पूरा करे। मुझे ये बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है? ये भैया सैटरडे नाइट, आई थिंक संडे अर्ली मॉर्निंग 4:55 का अराउंड टाइमिंग थी ये। ठीक है। सो हमें पता चलता है तकरीबन अराउंड भाई कोई 8 बजे के नज़दीक। ठीक है। गार्ड्स की कॉल आती हैं तो वो कहते हैं जी ये मामला है, आपके ताले कटे हुए हैं। यानी 4 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे गार्ड ही नहीं मौजूद था? गार्ड मौजूद थे। ठीक है। तकरीबन 4:55 5 बजे के बाद जब 5:15 बजे वो लोग आए हैं, उन्होंने देखा है सारा मामला, तो उसके बाद उन्होंने कॉल करनी शुरू की है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मोबाइल उस टाइम साइलेंट थे, कोई ऑफ थे, तो अर्ली यानी 8 बजे तक हमें मोबाइल ऑन किए, उठे तो पता चला ये मामला हुआ है। ठीक है। तो हम तकरीबन 8:30 तक हम इधर आ गए थे। ठीक है। मुझे ये बताइएगा भाई कि दुकान के अंदर वो क्या क्या सामान आपका लेके गए हैं? हमारा सिर्फ वो इधर से सेफ लेके गए हैं, आपने वीडियो में देखा होगा वो सिर्फ हमसे वो सेफ में कोई हमारी अमाउंट पड़ी हुई थी, वो सेफ ही ले गए। ऑलमोस्ट कितनी अमाउंट थी? उसमें 3,32,00,000 रुपए थे। 3,32,00,000 रुपया था? जी जी। और मुझे बताएं कि इतनी भारी अमाउंट आपने दुकान में क्यों रखी थी? एक्चुअली ये हमारी मेन ब्रांच है, इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच है जो हम सारे भाई उधर बैठते हैं। इधर मेरे दूसरे भाई बैठते हैं, अली एजाज। ठीक है। ठीक हो गया। सो हमारी पेमेंट इधर कलेक्ट की थी हमने, अपनी पार्टीज़ को मंडे को पेमेंट डिलीवर करनी होती है। अच्छा, सो अच्छा, उस हवाले से पेमेंट कलेक्ट की कि मंडे को पार्टीज़ आएंगी, उनकी पेमेंट उनको हवाले कर देंगे। बिल्कुल। मैं इधर आपकी दुकान के अंदर आके देखना चाह रहा हूँ। जी, कपड़े का जो काम है ना, इसके अंदर हम रात को इलेक्ट्रिसिटी ऑन छोड़ के नहीं जा सकते, ब्रेकर मुकम्मल ऑफ करके जाते हैं। यानी इस वजह से आपके कैमरे जो थे वो लगने के बावजूद ऑन नहीं थे? बिल्कुल ऐसे ही है। बट हमारा वो जो फ्रंट कैमरा लगा हुआ है जिसकी वीडियो वायरल हुई आपने देखा होगा, वो हमारा कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा वो कैमरा दिखाइएगा। ये आप ही की दुकान का कैमरा को सामने? बिल्कुल हमारा कैमरा है। ठीक है। अच्छा, ये आपकी दुकान का कैमरा है जो कि आपकी सारी ये सिक्योरिटी को एक्सेस देता है? जी जी। और रात में जो उसके बाद ये आपके पास मोबाइल में भी जारी बात है इसकी सारी वो होगी? हाँ बिल्कुल, वो सारा डेटाबेस हमारे पास एक्सेस है इसकी टोटल। अच्छा, उसके बाद दुकान में आपने वो गल्ला कहाँ पे रखा था जो उठा के? यहाँ भाई बैठे, यहाँ पर सेफ पड़ी, यहाँ पे वो सेफ पड़ी थी और वो सारी 1.5-2 मन की सेफ थी, कोई छोटा सा गल्ला नहीं था, बड़ी सेफ थी पूरी। ठीक है, जैसे तिजोरी होती है प्रॉपर? तिजोरी थी बड़ी, बिल्कुल ऐसी। और इसकी ड्यूरेशन का अगर हम अंदाजा लगाएं तो कितनी ड्यूरेशन होगी? आप कह लें कि इस हवाले से मैं क्या आपको यानी कि बताऊं कि इस टाइम जो है ना, हम तो पहले ही सदमे में इन चीज़ों को अपसेट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें ना कि ये अब सारा मामला जो पुलिस हैंडल कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट है मिस्टर सीएम मरियम नवाज साहबा से कि वो स्पेशली इस मामले को लुक आफ्टर करें। इट्स मोर देन 4 डेज़ एंड वी कांट स्लीप एंड वी कांट ईट वेरी वेल। तो आप ये देखें कि अभी तक हमें दिलासा दिया जा रहा है जी कि आपका काम हो गया है, हो रहा है, देख रहे हैं। इवन के मेरी रिक्वेस्ट है मिस्टर सुहेल जमशेदा साहब से कि आप इसको सीसीडी को ऑन करते हैं तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि स्पेशली इस केस को आप इन्वेस्टिगेट करें और इसको लुक आफ्टर करेंगे ये क्या सीन है टोटल। अच्छा, मुझे बताएं फिर जाहिर बात है वो कईयों की अमानतें भी होंगी उसके अंदर, ऐसी है कि और हमारा कोई आपको पैसे देता है, आपसे सामान के पैसे होल्ड करवाता है कि यार ये आपके पास पैसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये आज़म क्लॉथ एशिया की बड़ी मार्केट है, आपको पता है। इवन कि इसके अंदर इंटरनेशनल बेसिस पे काम होते हैं, कंट्रीज़ एंड आउट कंट्रीज़, आपको पता है सारे इधर काम चलते हैं। तो हमारे पास किसी ने स्टॉक लेना होता है, किसी ने स्टॉक देना होता है। सो हमारा एक मिल वालों, फैक्ट्री वालों के साथ यही सारा कारोबार होता है कि पेमेंटें देनी भी हैं, लेनी भी हैं। सो यही मामला होते हैं। और अब देखें, अब जिनको हमने देने हैं, थाने ने आपके साथ क्या कंप्लेंट किया? एक्चुअली थाना SHO हमारे साथ काफ़ी अच्छे कोऑपरेट में है और आई होप कि इंशाल्लाह अच्छे की FIR हो गई है? FIR सेम डे हो गई थी, संडे वाले दिन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई और पैगाम आप देना चाहेंगे तमाम दुकानदारों को ख़ास तौर पे? क्योंकि पैगाम तो स्पेशली यही है बिकॉज वी आर बिलोंग फ्रॉम फूल नगर
जिसको पुराने लफ्ज़ों में भाई फिरू कहते हैं। सो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक़ वाले हैं, राणा इकबाल एक्स स्पीकर पंजाब असेंबली, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। आई थैंक्सफुली फॉर राणा साहब। एंड माई स्पेशल अपील है सिकंदर भाई, राणा सिकंदर अयाज साहब, बिल्कुल वज़ीर मैं तालीम बशीर वकास बात कर रहा हूँ, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा ना इसको देखो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ इन्वेस्टिगेट करवाओ, स्पेशली करके। नाज़रीन, ये वो शहर है लाहौर जहाँ पे हॉस्पिटल में एक 2 दिन की बच्ची को अगवा करके लेके जाया जाता है और उसके बाद हमारी पुलिस CCTV और तमाम इस तरह की जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की इंस्ट्रूमेंट हैं उनके थ्रू वो उस बच्चे को पकड़ते हैं और बाकायदा 24 घंटों के अंदर वो बच्चा जो है वो बाजियाब करवा के उसके वालिदैन को देते हैं। और यहीं पे CCD भी है जिसके खौफ से बहुत सारी ऐसी हरकत जिनमें हमारी बच्चियां, जिनमें हमारे बड़े, जिनमें हमारे बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे किसी न किसी चीज़ का निशाना बनते थे, वो भी सेव हो गए। और मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है और उसके बाद ये तमाम इदारों पे यकीन है कि जहाँ पे CCTV कैमरास नहीं भी लगे होते वहाँ पे भी CCD जो है वो अपना बखूबी काम अंजाम देती है, बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देती है। और आज ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद है, इसके चेहरे पर ज़ाहिरी बात है उदासी होनी है कि 3 करोड़ 50 या 3 करोड़ 32 लाख रुपया कमाते हुए सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, मगर चोरों ने चंद लम्हों में इनकी तमाम तर खुशियाँ जो हैं वो खींच ली हैं। हमारा तो पूरा ख़ानदान सर, हमारे पूरा ख़ानदान है, सारे भाइयों का सारा सिस्टम है, तो हमारा तो पूरा ख़ानदान लुटा गया, सारा ख़ानदान लुट गया। मैं अपनी CM साहिबा से, जिनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव है CCD को जिन्होंने बनाया और उसके बाद CCD ने बड़ा खूबसूरत काम करते हुए हमारे लाहौरियों को बहुत हद तक सेव किया, और उसके बावजूद आज ये बंदा तनो तनहा इस वजह से है कि यार अभी तक इनकी जो चोरी है उसका अजाला नहीं हुआ। मोर देन 4 डेज हो गए हैं, मोर देन 4 डेज हो गए हैं और ये बहुत बड़ा टास्क है उन चोरों को पकड़ना, क्योंकि वो दंदना रहे हैं इस वक्त शहर लाहौर में। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ से कई ख़ानदानों के ख़ानदान पल रहे हैं, यहाँ पे पांडी से लेके सेठ तक पल रहे हैं और उनके आगे से बच्चों के बच्चे पल रहे हैं। मगर मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा CM साहिबा से कि खुदारा ये आपका बड़ा जाना माना हल्का है, यहाँ से आपके वालिद साहब भी, आपके चचा भी, आपके भाई हमजा शहबाज भी यहाँ से कई दफ़ा चुने गए हैं, तो खुदारा इन्हें जिस हद तक हो सके जल्द अज जल्द इनकी चोरी का अजाला किया जाए, चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचा के इनकी पेमेंट इनके हवाले की जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।